तो अब आगे इनके सवालों की चर्चा करते हैं। चलिए फटाफट। अब यहां से आपके आयतन की चर्चा होगी। देखिए इसमें भी कम से कम आपके 30-32 बहुत सवाल हैं, जल्दी जल्दी निकालिए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह याद हो, घनाभ के बारे में हमने सब डिस्कस किया था, सभी को समझा दिया है। इसमें एल बी एच तीन चीजें दे रखी हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 20 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर। अब इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ कितना है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। आ गया, गुड। चेक कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों अभी हमने और भी चर्चा की। इसमें कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो आपको मैंने इस तरह से डॉट किए हैं, और ये जो आपके हैं इस तरह से, और अगला लास्ट है, ये आपके पृष्ठ हैं, ये वाले, ये आपके पृष्ठ है। ये तो पूछा जाता है कि ये घन या घनाभ में पूछे कि पृष्ठ कितने होते हैं, और ये कोने बोलते हैं कि कोने कितने हैं, और ये किनारे कितने हैं। तो अच्छी तरह आपको पता होगा किनारे कितने हैं, 12 किनारे, 12 पृष्ठ कितने हैं, 6, कोने कितने हैं, 8। पृष्ठ को फलक भी कहते हैं, कहीं कहीं फलक लिख के आएगा, सतह भी कह देते हैं, किनारे को कोर भी बोल देते हैं, ध्यान रखना है, और कोने को शीर्ष भी बोलते हैं। ठीक है ना, बात इसकी नहीं है, बात है आयतन की। तो आयतन जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही LVH से निकालते हैं इसका, घनाभ का। तो आयतन के लिए तीनों इकाइयों का गुणा कर देते हैं, 20, 10 और 5 और मीटर क्यूब। आप गुणा कर लो, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1000 मीटर क्यूब। लेकिन कभी कभार इसको लीटर में भी बदलवाते हैं। तो 1000 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, 1 लीटर। हमेशा ध्यान रखना, 1 लीटर बता रहे हैं, गलत। अब देखिए आपने देखा है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। कितना होता है, ये इकाई है आपकी। तो मीटर की जगह पर 1000 लीटर लगा देंगे, तो अब ये हुआ। इसको कह सकते हैं ऐसे भी, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 लीटर। इस तरह से इकाइयों पे भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज इसमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठ। इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 6 पृष्ठ हैं, और 6 पृष्ठ में हर पृष्ठ एक जैसा होता है। मतलब इधर का पृष्ठ और उधर का पृष्ठ एक जैसा होगा, तो डबल डबल होता है। तो डबल डबल होने की वजह से इसका फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2LV BH और HL। ठीक है ना। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है आपका, वर्ग इकाई में। मुझे मालूम है आपने कर लिया है, फिर भी इधर चर्चा करो, इधर देखो, बात नहीं करो। ये आपके लिए जो कुछ बच्चे रह गए पीछे, नहीं आ रहा, उनके लिए रिवीजन है। अच्छी तरह से मैं हर चैप्टर का फिर से जो आए हुए सवाल बिना 4 ऑप्शन के सवाल करा रहा हूं।
कंटिन्यू आप रिवीजन करते रहें, अच्छे से समझना है तो। फिर इसके बाद लगा देते हैं 2L B और 10 प्लस 10 और 5 और 5 और 20 और वर्ग, वर्ग इकाई, इकाई किसमें, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या वर्ग मीटर। अब कर लो आगे, कितना आ गया, 200 प्लस 50 प्लस 100 बराबर 200, 300, 350 बराबर 700 मीटर स्क्वायर। जल्दी से अगला, थोड़ा सा नीचे बनाया करेंगे, ऊपर चला जाता है। जल्दी बताइए। अब देखिए 12 ऑलरेडी 1,20,000 लीटर जल में है। यदि जलाशय की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी, ऑलरेडी लीटर में दे रखा है। बताओ नीरज बाबू बेटा कितना, जल की गहराई 3 मीटर। सबने कर लिया, बुला सकता हूं किसी को, लेकिन कुछ देखो हैंड डाउन। देखिए देखिए बात नहीं, अभी जैसे चर्चा की थी हमने 1,20,000 ये लीटर है, और हमने अभी बताया था 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है, नहीं अभी चर्चा की थी 1,000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर, ये बताया था अभी आपको। तो मुझे लीटर को हटा करके घन मीटर लगाना है, तो लीटर को हटा करके घन मीटर हटाना है, तो जो संख्या गुणा में है वो भाग में चली जाती है, तो 1 लीटर कह सकता हूं बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। तो उसकी जगह पर मिटाल करके मुझे ये रखना है, तो ये तो ऑलरेडी है ही, लीटर की जगह पर मुझे क्या रखना है, 1/1000 और मीटर क्यूब। बात आई समझ में। अब यहां से मैंने सॉल्व किया तो मुझे 120 मीटर क्यूब पता लगा। अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक आयताकार जलाशय है और जिसमें इतना जल है, यदि जलाशय की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो एक वो घनाभ के आकार का हो गया। तो घनाभ का आकार क्या होता है, घनाभ का आकार LVH, आयतन बराबर 120 मीटर क्यूब, जो ऑलरेडी निकला हुआ रखा है, लेकिन उसमें 3 इकाई है। L कितना है, 8 मीटर में है, चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर में है, ऊंचाई पता करनी है 120 मीटर क्यूब। अब इसको हमने काट दिया, काट दो, 5 से काट देंगे, कितनी बार चला गया, 24 बार, और 8 से काट दो 3, तो H बराबर कितना आ गया, और नीरज बाबू का सही था, नौ मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे डिब्बे में, एक डिब्बा है आपका सामने, ये डिब्बा है, और इस डिब्बे में अधिक से अधिक कितने डिब्बे आ सकते हैं। एक डिब्बे का और साइज दे रखा है, छोटा सा डिब्बा इसमें रखा हुआ है, ये छोटे से डिब्बा और रखा हुआ है, और ये डिब्बे कितने आएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए कोई चीज है, किसी में कितनी आ जाएगी, उसमें उसका, अरे बैठ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने कर लिया, उसमें उसका भाग दे करके पता लगा लेते हैं। तो बड़े डिब्बे का आयतन में और छोटे डिब्बे के आयतन से भाग दे देते हैं।
अब उसमें मेन चीज ये है, इकाइयां देखते हैं। ऊपर की इकाइयां मीटर में, नीचे की सेंटीमीटर में। तो ऊपर की है 9 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, और नीचे की हमारी है 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, टाइम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब मीटर से हमें इकाइयां तो एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन मीटर को हम बदल लेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको काट दिया और 100 सेंटीमीटर का गुणा, तो 100 का करेंगे तो 10 लाख, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा हमारा, 6 से 6, 4 से 4, और जुड़ करके कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 और आ जाएगी। चलिए फिर बात करेंगे, आपका टाइम हो चुका है, आप जा सकते हैं, ठीक है।